दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको वर्तमान में पुणे के 10 सबसे खतरनाक गैंगस्टर्स के बारे में बताने वाले हैं। इनमें से ज्यादातर गैंगस्टर को पुणे पुलिस ने गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया है। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर नाम आता है पुणे के कुख्यात गैंगस्टर बाला वाघेरे का। इस पर हत्या के प्रयास, मारपीट और अपहरण के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। मार्च 2023 में पैसे के लेन देन के विवाद की वजह से इसने एक व्यापारी का अपहरण कर लिया। अपहरण के बाद इसने व्यापारी से 7 लाख रुपए मांगे। व्यापारी द्वारा पैसा देने से मना करने के बाद इसने उस व्यापारी की जमकर पिटाई की। इसके बाद व्यापारी पैसा देने को तैयार हो गया। जैसे ही इसने उस व्यापारी को छोड़ा, उस व्यापारी ने चिंचवड़ पुलिस स्टेशन में जाकर बाला वाघेरे के खिलाफ अपहरण और मारपीट की रिपोर्ट दर्ज करा दी। इसके बाद 16 मार्च 2023 को चिंचवड़ पुलिस ने बाला वाघेरे को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया। इसके बाद इस लिस्ट में 9वें नंबर पर नाम आता है पुणे के कुख्यात गैंगस्टर टीपू पठान का। इस पर हत्या के प्रयास, मारपीट और जबरन वसूली के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। जनवरी 2019 में टीपू पठान ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक बिल्डर के 24 वर्षीय बेटे नीलेश की कार पर गोलियों से हमला किया था। इस हमले में 3 गोली कार के दरवाजे में लगी, जिससे बिल्डर का बेटा घायल हो गया। हमले वाली रात नीलेश के दोस्तों और टीपू पठान गिरोह के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसी विवाद के बाद टीपू पठान गैंग ने नीलेश की कार का पीछा किया और उस पर गोलियां चलाई। इसके बाद पुणे पुलिस ने टीपू पठान और उसके साथियों को हत्या के प्रयास के केस में गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। इस लिस्ट में 8वें नंबर पर नाम आता है आकाश कांचिले का। इस पर हत्या के प्रयास और मारपीट के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। आकाश कांचिले और नितिन कस्बे एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। इसी दुश्मनी की वजह से मई 2020 में जब नितिन कस्बे जमानत पर जेल से बाहर आया, उसी दिन आकाश कांचिले ने अपने साथियों के साथ मिलकर धारदार हथियार से हमला कर नितिन की हत्या कर दी थी। इसके बाद पुणे पुलिस ने आकाश कांचिले समेत कुल 15 लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। फरवरी 2021 में आकाश कांचिले के साथियों ने इसके जन्मदिन पर जेल के बाहर आतिशबाजी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ। इसके बाद इस लिस्ट में 7वें नंबर पर नाम आता है पुणे के कुख्यात गैंगस्टर गणेश मारने का। इस पर हत्या के प्रयास और मारपीट के 1 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसे अक्टूबर 2006 में कुख्यात गैंगस्टर संदीप मोहल की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसकी गिरफ्तारी के बाद किशोर मारने ने गैंग की कमान अपने हाथों में ले ली। जनवरी 2010 में संदीप मोहल की हत्या का बदला लेने के लिए शरद मोहल ने अपने साथियों के साथ मिलकर किशोर मारने की हत्या कर दी। इस हत्या के बाद से ही गणेश मारने और शरद मोहल एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। 7 साल तक जेल में रहने के बाद गणेश मारने दिसंबर 2013 में जमानत पर बाहर आ गया। जनवरी 2024 में गणेश मारने ने एक अन्य गैंगस्टर विट्ठल सेलार के साथ मिलकर शरद मोहल की हत्या की योजना बनाई। इसके बाद 5 फरवरी 2024 को गणेश मारने के आदमियों ने गोलियों से भूनकर शरद मोहल की हत्या कर दी। इस हत्या के बाद से गणेश मारने फरार चल रहा था और पुणे पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई थी। कई दिनों तक फरार रहने के बाद 1 फरवरी 2024 को इसे पिंपरी चिंचवड़ से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद पुलिस ने गणेश मारने सहित कुल 16 लोगों पर शरद मोहल की हत्या के केस में मकोका के तहत कार्रवाई की। गिरफ्तारी से पहले गणेश मारने ने पुलिस से बचने के लिए 5 राज्यों में फरारी काटी थी। इस लिस्ट में 6वें नंबर पर नाम आता है पुणे के कुख्यात गैंगस्टर सुनील किशोर उर्फ चॉकलेट सुनिया का। इस पर हत्या के प्रयास और डकैती के कुल 25 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसने वर्ष 2009 में ही अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। इसके बाद अगस्त 2018 में इसे अवैध हथियार रखने के केस में गिरफ्तार किया गया। कुछ समय जेल में रहने के बाद यह जमानत पर बाहर आ गया और वारदातों को अंजाम देने लगा। चॉकलेट सुनिया और नीलेश वाडकर दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन थे और दोनों गैंगों में गैंगवार होते रहते थे। इसी दुश्मनी की वजह से इसने नीलेश वाडकर को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। 13 जनवरी 2019 को नीलेश वाडकर अपने कुछ साथियों के साथ कंडेआली से गुजर रहा था। उसी समय चॉकलेट सुनिया ने अपने 15 साथियों के साथ मिलकर नीलेश वाडकर और उसके साथियों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में नीलेश वाडकर मौके पर ही मारा गया था, जबकि इसके साथी गंभीर रूप से घायल हुए थे। इसके बाद पुणे पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि चॉकलेट सुनिया फरार चल रहा था। 6 महीने तक फरार रहने के बाद जुलाई 2019 में गुप्त सूचना के आधार पर पुणे पुलिस ने इसे कोल्हापुर से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद इस पर मकोका के तहत कार्रवाई की गई। इसके बाद इस लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है पुणे के कुख्यात गैंगस्टर सूर्यकांत उर्फ बंधु आंदेकर का। इस पर हत्या के प्रयास और मारपीट के दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसका पिता बालू आंदेकर भी एक कुख्यात गैंगस्टर था, जिसकी जुलाई 1984 में हत्या कर दी गई। पिता की हत्या के बाद बंधु आंदेकर ने गैंग की कमान अपने हाथों में ले ली। बंधु आंदेकर और सूरज थोम्बरे एक दूसरे के जानी दुश्मन है और दोनों गैंगों में गैंगवार होते रहते हैं। इस गैंगवार में दोनों गैंग के कई बदमाश मारे जा चुके हैं। इसी वजह से बंधु आंदेकर पर 3 बार मकोका के तहत कार्रवाई की जा चुकी है।
अक्टूबर 2023 में बंधु आंदेकर ने अपने साथियों के साथ मिलकर सूरज थोमरे गैंग के दो बदमाशों निखिल अखाड़े और अनिकेत पर हमला कर दिया। इस हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और इलाज के दौरान निखिल अखाड़े मारा गया था। इसके बाद पुणे पुलिस ने बंधु आंदेकर उसके 6 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। 2 सितंबर 2024 को बंधु आंदेकर के बेटे वनराज आंदेकर की हत्या कर दी गई। इस हत्या को उस समय अंजाम दिया गया जब वनराज आंदेकर अपने किसी पारिवारिक समारोह के बाद अपने चचेरे भाई के साथ बातचीत कर रहा था। उसी समय आए बदमाशों ने गोली और धारदार हथियार से हमला कर वनराज आंदेकर की हत्या कर दी। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर नाम आता है पुणे के कुख्यात गैंगस्टर विट्ठल सेलार का। इस पर हत्या के प्रयास और जबरन वसूली के दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। वर्ष 2014 में इस पर मकोका के तहत कार्रवाई की गई थी। विट्ठल सेलार और शरद मोहल के बीच इलाके में वर्चस्व को लेकर गैंगवार होते रहते हैं। विट्ठल सेलार पहले गणेश मारने गैंग का हिस्सा था, पर किशोर मारने की मौत के बाद इसने मारने गैंग से अलग होकर खुद की गैंग बना ली और वारदातों को अंजाम देने लगा। वर्ष 2022 में पिंपरी चिंचवड नगर निगम द्वारा जारी ई वेस्ट स्क्रैप के टेंडर को लेकर विट्ठल सेलार और शरद मोहल के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद विट्ठल सेलार ने मोहल गैंग के सिद्धेश के सिर पर बंदूक तानकर उसे धमकाया था। जनवरी 2022 में शरद मोहल ने अपने साथियों के साथ मिलकर विट्ठल सेलार के ऑफिस पर हमला किया और ऑफिस के बाहर आने वाली कारों पर पत्थरों एवं धारदार हथियारों से वार किया। इसी घटना के बाद से विट्ठल सेलार और शरद मोहल दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। इसके बाद जनवरी 2024 में विट्ठल सेलार ने गणेश मारने के साथ मिलकर शरद मोहल की हत्या की साजिश रची और 5 जनवरी को इसके साथियों ने शरद मोहल पर गोलियों और धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी। इस हत्या के कुछ दिनों बाद ही पुणे पुलिस ने विट्ठल सेलार और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर बाबा बोडके का। इस पर हत्या, जबरन वसूली और अवैध हथियार रखने के 1 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसने वर्ष 1996 में अपने साथियों के साथ मिलकर एक अन्य गैंगस्टर प्रदीप सोनवड़े की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हालांकि इस हत्या के 17 साल बाद अदालत ने पर्याप्त सबूतों के अभाव में बाबा बोडके और उसके साथियों को बरी कर दिया। इस पर जुलाई 2013 में प्रॉपर्टी विवाद की वजह से एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद इसे गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया गया। इसके अलावा इसकी गैंग पर व्यवसायियों से जबरन वसूली के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है पुणे के कुख्यात गैंगस्टर नीलेश घायवल का। इस पर हत्या के प्रयास और मारपीट के 14 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। नीलेश घायवल गजानन मारने एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं और दोनों गैंगों में गैंगवार होते रहते हैं। शुरुआती दिनों में नीलेश घायवल गजानन मारने का सबसे खास आदमी था और इसे गजानन मारने का राइट हैंड भी कहा जाता था। दोनों एक हत्या के केस में 7 साल तक जेल में भी बंद थे। जेल से छूटने के बाद दोनों के बीच पैसे और वर्चस्व को लेकर विवाद होने लगा, जिसके बाद नीलेश घायवल ने मारने गैंग से अलग होकर खुद की गैंग बना ली और वारदातों को अंजाम देने लगा। इसी दुश्मनी की वजह से नवंबर 2014 में गजानन मारने गैंग ने नीलेश घायवल के सबसे खास आदमी पप्पू गावड़े की हत्या कर दी। हत्या वाली रात पप्पू गावड़े अपने एक दोस्त के साथ बाइक पर बैठकर जा रहा था। उसी समय स्कॉर्पियो से पीछा कर रहे बदमाशों ने सुनसान जगह आते ही धारदार हथियारों से हमला कर पप्पू गावड़े की हत्या कर दी। इसी हत्या का बदला लेने के लिए नीलेश घायवल गैंग ने मारने गैंग के सचिन कुंडे की हत्या की थी। इन दोनों हत्याओं के बाद पुणे पुलिस ने नीलेश घायवल और गजानन मारने को गिरफ्तार कर लिया। कुछ साल जेल में रहने के बाद यह जमानत पर बाहर आ गया और फिर से वारदातों को अंजाम देने लगा। इसके बाद इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है पुणे के टॉप गैंगस्टर गजानन मारने का। इस पर हत्या के प्रयास और अपहरण के कुल 30 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। गजानन मारने और नीलेश घायवल एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। इसी दुश्मनी की वजह से इसने घायवल गैंग के पप्पू गावड़े और अमोल की हत्या करवा दी। इन दोनों हत्याओं के सिलसिले में यह 3 साल तक जेल में बंद था। अक्टूबर 2022 में इसे एक स्टॉक ब्रोकर का अपहरण कर 20 करोड़ की फिरौती मांगने के केस में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद 6 महीने जेल में रहने के बाद यह अप्रैल 2023 में जमानत पर बाहर आ गया। जनवरी 2024 में इसके अजीत पवार के बेटे पार्थ के साथ फोटो वायरल होने के बाद से इसका नाम चर्चा में है।